पंजे अपनी ओर खिंचाव में हों। चलें दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में आए। पंजे अपनी ओर दबा के रखें। यहीं से एक गोलाकार राउंड लेना है धीमी धीमी गति के द्वारा। दाएं, आगे, बाएं, अपनी ओर, इस प्रकार राउंड लें और मन ही मन गिनते जाएं। 10 राउंड मिनिमम इधर से बने। जब ये 10 राउंड पूरे हो जाएं तो अपने को मध्य में लाएं और विपरीत दिशा में राउंड लेना शुरू करें। जितनी गिनती इधर से ली थी उतनी ही गिनती विपरीत लें। पैरों के लिए बहुत उत्तम आसन है। इस आसन से आपके एड़ी, पंजे, टखने, पिंडली, घुटने और नितंब तक प्रभाव आने से पैरों के विकार दूर होने लगते हैं। राउंड पूरे हो जाएं तो धीरे से वापस आएं। दायां पैर मोड़ें, एड़ी बाएं घुटने पर रखें। एक हथेली एड़ी के नीचे, एक घुटने के नीचे, दाएं बाएं चलाएं। अधिक से अधिक राउंड लें जितनी आपकी क्षमता है। ये आपके नितंब वाले भाग को प्रभाव में लाता है। चलाएं चलाएं, जितना अधिक चला सकते हैं उतना आपको लाभ मिलने वाला है। और धीरे से वापस आ जाएं। यही अभ्यास बाएं से करें। लगाएं समय जितना अधिक लगा सकते हैं। और धीरे से वापस लगाए पद्मासन। दायां पैर मोड़ते हुए बाईं जगह पर, बायां पैर मोड़ते हुए दाईं जगह पर। एड़ियां मेरी नाभि के नज़दीक आ जाएं, घुटने मेरे आसन से लग जाएं।
उल्टा सीधा जैसे भी लगाना है लगाओ अपनी सुविधा के अनुसार। अपने श्वासों को पूर्णतः भरें और भरे हुए श्वास को निष्कासित कर दें। फिर दोहरा लें एक बार और, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास खाली कर दें। ओम ध्वनि का उच्चारण श्वास भरें, होठों को गोल करते हुए शुरू करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित हैं और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पैरों को खोलते हुए काग आसन की स्थिति में आ जाएं। काग आसन बहुत ही उत्तम आसन है। आज इसी आसन में हम बैठे बैठे काग की कितरियाँ चलेंगे। दोनों हथेली घुटने पे रख लें और कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं। धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। एक बार और आगे आएं। और मध्य में आते हुए वापस आते हुए भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। हम आज खड़े होकर के विरेचन क्रिया का अभ्यास करेंगे। रोज हम बैठ के करते थे, आज हम खड़े होकर करेंगे। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे करते जाएं। करें करें, लगाएं समय। जितना अधिक समय लगा सकते हैं इसी एक ही अभ्यास में लगाएं। जब लगाना असंभव होने लगे
तो धीरे से वापस आके शांत रुके। भुजाओं को सामने की ओर लाते हुए खींचे इन्हें, पहले पूरा खिंचाव दें। मुट्ठी नहीं बंद करनी है, मुट्ठी खोल के रखेंगे। प्रयास करेंगे कि मेरी हथेली मेरी यहाँ बगल तक आए बारंबार। इसमें भी समय लगाएं, जितनी देर आप कर सकते हैं करें। आ जाएं धीरे से वापस। ये स्थिति दोनों हथेलियां दाएं बाएं ऊपर नीचे रख लें और चलें। जितनी अधिक आवर्ती कर सकते हैं करें, लें श्वासों के साथ। अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक आवर्ती लेते रहें। और धीरे से वापस आ जाए। हाथों की मुट्ठी बना लें इस प्रकार और रख दें और चलाएं। चलाएं। और धीरे से वापस। यहाँ सम स्थिति में अपने श्वासों को सामान्य कर लें। आज हम भुजाओं के सूक्ष्म अभ्यास लेंगे। दोनों भुजाएं सामने की ओर लाते हुए हथेली को ऊपर की ओर दबा दें। भुजाएं खिंच जाएं, हथेली मेरी ऊपर की ओर दबी हुई हो। नीचे की ओर ले आएं, फिर ऊपर ले लें, फिर नीचे ले लें, फिर ऊपर ले लें। अब ऊपर हथेली इसी प्रकार रहे। पांचों उंगलियों को खोलें, ढीला छोड़ दें, फिर खोलें, और ढीला छोड़ दें, फिर खोलें। अब इन पांचों उंगलियों में, अपने दोनों हाथों की उंगलियों में अपने ज्वाइंट्सों को का अभ्यास लेना है। पहली उंगली के पोर को मोड़ें, रोकें, फिर दूसरे पोर को मोड़ें, रोकें, फिर अंगूठा पूरा अंदर चला जाए। तीसरे पोर में आपकी मुट्ठी पूरी तरह बंद हो जाए। दबाव डालें, फिर एक बार फिर खोलते हुए उंगलियों को फैला लें। फैलाने के बाद फिर उसी प्रकार मोड़ें, टर्न बाय टर्न। पहला पोर, दूसरा पोर और तीसरा पोर। अब अपनी मुट्ठी को नीचे की ओर दबा दें।
मुट्ठी को ऊपर की ओर दबा दें, नीचे दबा दें, ऊपर दबा दें, नीचे दबा दें, ऊपर दबा दें। इसको गोलाकार राउंड के साथ अपनी मुट्ठी को घुमाएं, घड़ी की सुई के अनुसार, और विपरीत दिशा में भी घुमाएं और धीरे से। ये मैंने अपने उंगलियों की, हथेली के और कलाई के जॉइंट्सों को हिलाया डुलाया, मूवमेंट उसकी ली, वो जॉइंट्स मेरे ठीक होने लगते हैं। अब हम कोहनी वाले भाग को प्रभाव में लाएंगे। भुजाओं को सामने की ओर फिर से लाएं और हथेली को इस प्रकार सीधा कर दें और धीरे से रखें, सीधा कर दें, फिर मोड़ें, फिर सीधा कर दें, फिर मोड़ें और फिर सीधा कर दें, फिर मोड़ें। अब दोनों कोहनियों को दाएं बाएं फैला दें, कंधों की सीध में दाएं बाएं कर दें, या खिंचाव बना के रखें और अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ दबाने की कोशिश करें। अपने कंधों को, हथेलियाँ यहीं रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, दबाव डालें। कमर के पीछे जो हड्डियां हैं उनमें एक रिब्स बना रहता है, गैप होता है, वो गैप आपका मिलने लगे, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाव डालें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाव डालें और ढीला छोड़ दें। अब यहीं से अपनी कोहनियों को आगे की ओर मिलाते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं और इसको गोलाई के रूप में घुमाएं। धीमी धीमी गति, गोलाई पूरी लें। इससे मेरे कंधे, शोल्डर्स ठीक होने लगते हैं। फिर कोहनियाँ मिला दें। अब इसको विपरीत दिशा में ले लें, करते जाएं और अभ्यास को पूर्ण करते हुए धीरे से वापस भुजाएं नीचे। अब हमने अपने कंधों को, वैसे तो हमारे कंधे, कलाई, कोहनी सभी आ गई, पर इसके दूसरे रूप से इसको जो लेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और भुजाओं को सीधा कर दें, खींच के रखें। दायां कंधा उठाएं ऊपर, बायां कंधा उठाएं ऊपर, दायां ऊपर। यहाँ थोड़ा रोकने का भी प्रयास करते रहें, हल्का सा रुकाव डालें। और धीरे से मुद्दे में आ जाए। इसके कंधों की अब गोलाई दे दें, और विपरीत दिशा में भी दे दें और धीरे से वापस। अब खड़े खड़े मेरे पैरों में तनाव आ गया होगा, इसको दूर करने के लिए ताड़ आसन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों की उंगलियां मिलाते हुए नीचे की ओर दबा दें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। ऊपर जाते हुए अपनी भुजाओं को खींचते हुए अपनी एड़ियों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा दें और शरीर का बैलेंस बनाते हुए यथाशक्ति जितनी आपकी रुकने की पावर है उतना रुकने का प्रयास करें। रुकना असंभव होने लगे तो भले ही एड़ियों को नीचे ले आएं, नहीं तो इसी अवस्था में रुके रहें। धीरे से एड़ियाँ आसन पे लाएं, पुनः इसे फिर रिपीट करें, फिर से खींच दें, उठा दें एड़ियाँ,
रीढ़ के विकार को और पैरों को शक्ति देता है ये अभ्यास। एड़ियां आसन पे रखें, भुजाएं सामने की ओर लाते हुए धीरे से वापस आए। पैरों में आप 1 से 1.5 फुट का फासला बना लें। कटी चक्र का अभ्यास लेंगे। दोनों भुजाएं सामने की ओर ले लें। इन भुजाओं को खींच के रखने का प्रयास रखें और दोनों को पैरेलल रखें। धीरे धीरे दाईं ओर जाएं। दाईं ओर जाते हुए अपनी बाएं भुजा को अपने कंधे पर रख दें। दृष्टि दाईं भुजा पर ले जाएं और भुजा को जितना अधिक पीछे की तरफ खिंचाव दे सकते हैं उतना खिंचाव दें। मध्य में आए। यही स्थिति बाईं ओर चलें। दबाव डालें, जितना अधिक दबाव डाल सकते हैं अपने कमर पर, भुजा पर। मध्य में आए। 3 राउंड दाएं और बाएं ले लें अपनी सुविधा के अनुसार और भुजाओं को ढीला ना छोड़ें। मध्य में आए और धीरे से वापस। आसन के 2 भाग आगे आ जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने को तैयार करें। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें अपने हृदय गुहा पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर ले जाएं। ऊपर जाते हुए खींचाव दें। ठोड़ी को कंठ की तरफ लगा दें। कंधे, कमर, भुजा पीछे की ओर दबा दें। ठोड़ी कंठ के साथ लगी रहे। गर्दन सहित पीछे की तरफ दबा दें। अपनी भुजाओं को फिर खींचते हुए धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की ओर आएं। आगे झुकते हुए प्रयास करें कि मेरा हथेलियां मेरे पंजों के दाएं बाएं लग जाएं और अगर मेरा माथा भी लग जाए घुटनों के साथ तो बहुत बढ़िया। इतना खिंचाव डालें अपने शरीर के ऊपर, दबाव डालें। अपने हल्के से घुटनों को बैंड करते हुए, जिनकी हथेलियां नहीं लगी हैं, अपने हथेलियों को आसन से रखते हुए श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं। इसको हम अश्वचालन बोलते हैं। श्वास खाली करते हुए बायां पैर भी पीछे ले जाएं। या ठोड़ी को कंठकूप के साथ लगा दें और शरीर को इतना पीछे की ओर धकेलें आपके एड़ी और पंजे जमीन को स्पर्श करें। पर्वत आसन। यहीं से भुजाओं से आगे शरीर को निकालें। कमर वाले भाग को अधिक नीचे ना दबाएं। जितना कमर को सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करते हुए शरीर को आगे की ओर खींचें। पहले घुटने वाले भाग को आसन पर रखें, फिर फेफड़े वाले भाग को आसन पर रखें और फिर माथे को रख दें। नाभि आपकी उठी रहे ऐसा अपना प्रयास बना के रखें।
नाभि वाले भाग को दबाएं और शरीर को आगे की ओर खींचें, भुजाओं को ऊपर की ओर सीधा कर दें। यहाँ आपका प्रयास रहे कि मेरा पेड़ू वाला भाग आसन से ही लगा रहे, जिससे कि मेरे रीढ़ वाले भाग पर इसका प्रभाव बहुत अच्छी तरह आए। भुजाएं सीधी कर लो गोरख साहब। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अपने घुटनों का स्पर्श आसन से हटाते हुए ऊपर की ओर धकेलते हुए शरीर को पीछे की ओर धकेल दें। फिर से ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें। शरीर को पीछे इतना धकेलें आपके एड़ी पंजे जमीन को स्पर्श करने लगें। थोड़ा सा और पीछे की तरफ दबाव डालते हुए अपनी एड़ियों को लगाने की कोशिश करो। श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों भुजाओं के बीच ले आएं। बायां पैर भी दाएं पैर के नज़दीक आ जाए, हथेलियां पंजों के दाएं बाएं आ जाएं, माथा आपका घुटने के साथ लगने की स्थिति बन जाए। अपनी भुजाओं को कानों के साथ सटा के रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं। ऊपर आते हुए खिंचाव करें, जितना अधिक खींच सकते हैं खींचें। ठोड़ी को कंठ की तरफ दबाते हुए कंधे कमर को पीछे की तरफ दबा दें। वहीं से नमस्कार की मुद्रा बनाएं और वापस आते हुए अपने आसन पर पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला हो जाए और शरीर आपका ढीला हो जाए। यहाँ अगर आपको आवश्यकता है, श्वास आपके नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, तो पूरा एक श्वास भरें और भरे हुए श्वास को धीरे धीरे खाली होने दें, जिससे मेरे श्वास शीघ्रता से नॉर्मल होने लगते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। पैर आपके फैले हुए हों, भुजाएं मेरी कमर के पीछे हों, शरीर मेरा ढीला हो। अर्ध मस्तेंद्र आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए बाएं घुटने के नीचे से अपने पैर की एड़ी को निकालते हुए नितंब के साथ सटा दें। बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने पंजे को दाएं घुटने के साथ स्पर्श कर खड़ा कर दें। दाएं हाथ से घुटने पर ग्रिप लगाएं, बाएं हथेली को कमर के साथ लपेट दें। ये हाथ जो है ना कमर पे लपेटने का प्रयास करें सभी ऐसे, और गर्दन को कमर को जितना पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं अधिक से अधिक बैंड करने का प्रयास करें।
लगाओ हथेलियाँ, कमर पे रखो, दबाओ शरीर को, इस कंधों को, शोल्डर्स को दबाने की कोशिश करो, जितना पीछे की तरफ दबा सकते हैं दबाएं। अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार रुकें, समय लगाने का प्रयास करें। आपकी पेनक्रियाज, लीवर आपका दबाव में है। ये अभ्यास मेरे शर्करा जैसी बीमारी को और पाचन को ठीक करता है। धीरे से वापस आएं। यही स्थिति विपरीत दिशा में करनी है। अब बाएं पैर को ले जाएं, लगा दें, दाएं पैर को खड़ा कर दें, बाएं हाथ से ग्रिप लगाएं, दाएं हाथ को कमर के पीछे लपेट दें। इतना कमर को ट्विस्ट करें, आपकी हथेली दूसरी दिशा में आ जाए जो पीछे कमर पे लगी हुई है। कंधे मेरे एक रेखा में आ जाएं, दोनों शोल्डर्स एक रेखा में बन जाएं। अपने क्षमता के अनुसार समय लगाएं और अधिक से अधिक प्रयास करें। रुकना असंभव होने लगे तो भले ही वापस आएं, नहीं तो रुकें। आ जाएं धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए, दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए वज्रासन में आके विश्राम लें। वज्रासन बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इस अभ्यास में हम किसी भी समय बैठ सकते हैं, भोजन किया हुआ हो जब भी, नहीं किया हुआ हो जब भी, क्योंकि ये अभ्यास हमारे भोजन को, भोजन करने के बाद बैठते हैं तो उसे पचाता है। पहले बैठते हैं तो हमारे को भूख लगने लगती है। सुप्त वज्रासन का अभ्यास लेंगे। अपने पीछे से पैरों की एड़ियां नितंबों से बाहर निकालें और उस खाली जगह में बैठें। अपने हथेलियों को पीछे लगा रख दें, अपने पंजों के नज़दीक, और धीरे धीरे दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए, बाईं कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे लेटने का प्रयास करें। जो भी जिस स्थिति में जाए वहाँ पर रुकने का प्रयास करें। जब आपकी कमर पूरी तरह नीचे आ जाए तो फिर अपनी भुजा को दोनों हथेलियों का ग्रिप करते हुए गर्दन के नीचे रख दें, तकिए के रूप में। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, जितनी अधिक समय लगा कर रुक सकते हैं रुकें। जो साधक इस अभ्यास को करने में असमर्थ हो रहे हैं वो अपने अभ्यास को उष्ट आसन के रूप में कर लें, घुटनों पर खड़े होकर के अपनी हथेलियों को कमर के पीछे लगाते हुए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। जिस विधि से गए थे उसी विधि के अनुसार वापस आएं। वापस आने का तरीका तुरंत बता दिया करो। ये वहीं से उठना चाह रहे थे, हाथ यहीं है तो उठ नहीं पाएंगे, हाथ आगे लाओ तो
कोई ठीक है। आप यहीं से हाथ रख के उठोगे और नहीं उठ पाओगे। हाथ ही रख रहा है तो हाथ नहीं मिलेंगे, नहीं थे आपके दो मेरे, कोई बात नहीं। चलिए धीरे धीरे विश्राम, इसी अवस्था में विश्राम लें। सिंह आसन का अभ्यास लेंगे। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला दें और हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए गर्दन को रीढ़ के साथ लगा दें। आंखें अपनी माथे की तरफ लगा दें, भवों की तरफ, और जीभ पूरी तरह बाहर निकालते हुए नासिका से श्वास भरें और गले से श्वास को निकालें। लें, अभ्यास लें, जितना अधिक ले सकते हैं उतना लें। गले के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। श्वास नली, भोजन नली इससे साफ होने लगती है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि ठीक होने लगती है। वापस आते हुए आए हुए रेशे को निगल लें, गले की मसाज कर लें। हंसी योग, मन बनाते हुए भुजाओं को ऊपर उठाते हुए खिलखिला के हंसें। हंसते जाएं, कम से कम 8-10 राउंड जरूर लगा लें हंसी के। हंसे 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 और समय लगाएं, जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगाएं। और धीरे से वापस आते हुए कुछ क्षण शांत इसी अवस्था में बैठें। यहीं से शिथिल आसन दाएं कान पर ले लें। दायां हाथ दायां पैर सीधा रखें, बायां हाथ बायां पैर मोड़ दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अभ्यास के बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ें और अभ्यास करते समय अपने शरीर को जितना खिंचाव ले सकते हैं, टाइट रख सकते हैं, उतना खींच के रखें। धनुरासन, ओह सॉरी, हाँ, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ मोड़ें, अपने घुटनों से अपने पैरों के टखने पकड़ लें। दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना। श्वास खाली करते हुए अपने घुटनों को ऊपर उठाने की कोशिश करें, खिंचाव दें पैरों का ऊपर की ओर, पंजों को ऊपर की ओर खींचें जिससे घुटने आपके खिंचाव में आए, और श्वास भरते हुए आगे से शरीर को भी उतना ही उठा दें जितने आपके घुटने उठे।
अपनी सामान्य स्थिति के अनुसार जितनी देर आप इस अवस्था में रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करें। श्वासों को लेते रहें, छोड़ते रहें, अधिक से अधिक समय लगाने का प्रयास करें। जब रुकना असंभव होने लगे तो वापस आना है, नहीं तो इसी अवस्था में जितना अधिक समय लगाएंगे उतनी ही देर का आसन आपका बनेगा। रीढ़ के लिए, फेफड़ों के लिए बढ़िया अभ्यास है ये। और धीरे धीरे वापस आ जाएं। शिथिल आसन बाएं कान पर। यहीं से दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर मेरा ढीला हो, श्वास मेरे सामान्य हो जाएं। पाद चक्र आसन लेना है। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं खोल दें। एड़ी पंजे मिला लें। दायां पैर धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री पर ले आएं। यहां पर पैर को जितना खिंचाव कर सकते हैं खींच दें और खींचे हुए पैर में प्रयास रखें कि बल ना आने पाए और इसका पूरा चक्र बनाएं। एड़ी जमीन से आसन से लगती हुई मस्तिष्क की तरफ टच करती हुई जाए। मिनिमम 10 राउंड लेने का प्रयास करें। कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार लें, जितनी भी आपकी क्षमता है। ये आपके नितंबों के लिए और रीढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी है। जब 10 राउंड आपके पूरे हो जाएं तो उसी प्रकार विपरीत दिशा में भी राउंड लेंगे, उल्टी दिशा से भी घुमाएंगे इसे। जितने राउंड आपने सीधे लिए थे उतने ही राउंड लेंगे और लेने के बाद वापस आएंगे। आ जाएं धीरे से, सभी वापस हो गए होंगे पूरे। अब यही स्थिति आपने बाएं से लेनी है। बाएं को उठा दें और उसी प्रकार राउंड लें। प्रयास रखें जितने राउंड मैंने उस पैर से लिए थे उतने ही राउंड मेरे इस पैर से दाएं बाएं आए। क्षमता और शक्ति आपकी है। जितना भी समय आप लगा सकते हैं इसमें लगाएं। आपको असंभव होने लगे तो भले ही वापस आएं, नहीं तो पूरे अभ्यास को करते हुए चलें। जब उल्टे सीधे दोनों तरफ से आपके राउंड पूरे हो जाएं तो आपने वापस आना है, नहीं तो प्रयास करें कि पूरे करके आएं। हाथ इसी प्रकार रखें। अब इसको हमने दोनों पैरों के साथ करना है और अपनी क्षमता के अनुसार करना है। इसमें राउंड आपकी अपनी पावर रहेगी और जिनके रीढ़ में विकार है
वो हल्का हल्का ही घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, नहीं तो उस अभ्यास को नहीं करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें और दोनों पैरों को उठाएं और अपनी क्षमता के अनुसार जितने राउंड दाएं से ले सकते हैं उतने ही राउंड आप बाएं से लेंगे। आपकी पावर है, आपकी क्षमता है, करते जाओ। और जब अब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए, आप करने असंभव होने लगे, तो धीरे से वापस आकर के विश्राम लें। दोनों भुजाएं शरीर के नज़दीक रख दें। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला बना लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। शव आसन। पैरों में सुविधाजनक फासला हो 1 से 1.5 फुट का। हथेलियां आपके शरीर के नज़दीक हों, भुजाएं शरीर के नज़दीक कर लें। सिर को ढीला छोड़ें। अपने पंजों से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से पंजों तक अपने श्वासों के साथ 5 आवर्ती ले लें। पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक जाएं। मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए अपने पंजे तक जाएं। इस प्रकार अपनी आवर्ती को 5 राउंड के साथ ले लें और हर राउंड के साथ प्रयास रखें कि अपने शरीर का मानसिक अवलोकन भी करते जाएं। एक एक अंग को निहारते हुए, देखते हुए जाएं। जब आपके ये 5 राउंड पूरे हो जाएं, तो अपने को सामान्य स्थिति में करते हुए मन ही मन अपने शरीर का अवलोकन करते हुए महसूस कर लें कि मेरा शरीर ढीला हो गया और स्वस्थ हो गया। और कुछ क्षण फिर उसी अवस्था में विश्राम लें। अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। बैठ करके अपने श्वासों को, अपने स्थिति को देखें। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं। बाएं हाथ की हथेली घुटने पर रख दें। अंगूठा दाएं नासिका पर, छोटी उंगली बाएं नासिका पर। दाएं नाक से श्वास भरें, दाएं नाक से श्वास खाली करें। जितना श्वास भरें उतना ही श्वास खाली करें। पूरा श्वास लें, पूरा श्वास खाली करें। सीधी नाक से श्वास भरना है और सीधी ही नाक से श्वास खाली करना है।
सामान्य, जितना भरेंगे उतना ही श्वास को खाली करेंगे। यहाँ अपनी गति बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। आपको लगे कि मुझे ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे लेना है तो धीरे धीरे ले लें, पर पूरा श्वास सामान्य चले। जितना आप भर रहे हैं उतना ही श्वास मेरा खाली हो, और राउंड अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें। जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना समय लगा सकते हैं उतना लगाएं। बहुत उत्तम अभ्यास है ये। मैंने आपकी क्षमता के ऊपर छोड़ दिया, आप चाहे 10 ही करो। और जब श्वास निकलने का नंबर आए तो दाएं नाक से ही श्वास को निकाल करके शांत बैठें। शांत बैठ करके अपने प्रभाव को देखें। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। अब बाएं नासिका से श्वास लें और बाएं से छोड़ें। लेफ्ट नोज से श्वास लें और लेफ्ट नोज से ही श्वास छोड़ें। प्रयास रखें जितनी आवृत्ति आपने दाएं से ली थी उतनी ही आवृत्ति का अभ्यास बाएं से करें। श्वास आपका सामान्य रहेगा, अंदर जाने में भी बाहर निकलने में भी। गति आपने अपने श्वासों की अपने आप स्वयं बनानी है। और जब बाएं नासिका से श्वास निकल जाए अपने को पूर्णतः शांत करके बैठें। बिल्कुल शांत भाव से अपने को देखें। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। अब आपने सीधी नाक से श्वास लेना है, उल्टी से निकालना है, उल्टी से लेना है, सीधी से निकालना है। राइट नोज से श्वास लेना है, लेफ्ट नोज से श्वास निकालना है। लेफ्ट से लेना है और राइट से निकालना है। सामान्य स्थिति रहे। जितना श्वास राइट से भरें उतना श्वास लेफ्ट से खाली करें, फिर उतना ही श्वास लेफ्ट से भरें, उतना ही श्वास बाएं से खाली करें। समान स्थिति के अनुसार अपने अभ्यास को लेते रहें। करते जाएं। देखें अपनी स्थिति को कि मैं किस प्रकार अभ्यास, मेरा श्वास कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। क्या मैं जितना श्वास ले रही हूं उतना ही श्वास दूसरी नाक से छोड़ रही हूं या छोड़ रहा हूं? उसमें अपनी गति और प्रेशर अपने समान बनाएं। जब आपका श्वास दाएं नाक से निकालने का नंबर आए तो श्वास खाली करके सामान्य होकर के बैठें, बिल्कुल शांत भाव से।
दोनों हथेलियां घुटने पे रखते हुए कमर गर्दन को सीधा रखें। अब दोनों नासिकाओं के छिद्रों से श्वास लेना है और भरना है। इसकी भी गति सामान्य स्थिति में बनाएं। जितना श्वास लें उतना श्वास छोड़ें। बनाएं। करते जाएं या थोड़ा सा समय अधिक लगाने का प्रयास करें। जब पूरा श्वास आपका खाली होने का नंबर आए तो शांत बैठ करके अपने को देखें। अब हम अग्निसार का अभ्यास लेंगे। अग्निसार नहीं, बंदों का अभ्यास लगाएंगे। बारीक कुंभक। धीरे धीरे पहले पूरा श्वास भर लें और भरे हुए श्वास को निष्कासित करते हुए अपने मूल बंद को लगा दें। श्वास खाली हो जाए तो उड़ान बंद को लगा दें और फिर जालंधर बंद को लगा दें और यथाशक्ति रुकें। जितनी देर आप रुक सकते हैं। रुकना असंभव हो तो वापस आएं, नहीं तो रुके रहें। और शांत होकर के बैठें। इस आवृत्ति को हम फिर दोहराएंगे। फिर श्वास भरें और फिर श्वास को खाली करते हुए तीनों बंद लगा दें। मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद। ये बंद भी मेरी जठांगनी को तेज करते हुए मेरे शकरा की बीमारी को दूर करने लगता है। पाचन बढ़िया बनने लगता है। और शांत बैठें, अपने को अपने आप में देखें। भामरी प्राणायाम की 5 आवृत्ति लेंगे। पहली 2 उंगली दाएं और बाएं हाथ की दाईं और बाईं आँख के पलकों पर रख दें। उसके बाद अपनी नासिकाओं पर रख दें, होठों पे रख दें और होठों के नीचे रख दें। इसी प्रकार श्वास भरें और कानों को बंद करते हुए भंवरे जैसी गुंजन करें।
और वापिस आते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए शांत होकर के बैठें। बिल्कुल शांत अपने आप को करते चले जाएं। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना बने, इतना अपने को शांत कर लें। एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्यो मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टदुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्योर्मोक्षममृताम्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षध्वं, शान्ति पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति का अनुभव होने दें। और दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और उनको रगड़ें। इतना रगड़ें कि आपकी हथेलियों में गरम गरम उष्मा बनने लगे और उस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करते हुए जहाँ दर्द रहता हो वहाँ लगाते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम।